Hello students, myself Poonam Misri. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine at your home and studying well. Now today we are going to start the new chapter of history, that is chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. So let's start the chapter with the part 1. Now let us talk about the age of social change. Now in the previous chapter we already know that we have studied about the freedom and equality जो यूरोप में ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वजह से पूरे यूरोप में जो फ्रीडम है इक्वालिटी के बारे में ऑलरेडी इट वाज स्प्रेडेड राइट एज यू हैव रेड ऑलरेडी के 18th सेंचुरी के पहले सोसाइटी जो थी दैट वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एस्टेट्स एंड ऑर्डर्स एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी जो हायर अपर क्लास जो है इन द चर्च जिन्होंने इकोनॉमिक एंड सोशल पावर ऑलरेडी कंट्रोल किया था एंड आफ्टर द रिवॉल्यूशन ये चेंज होना पॉसिबल हुआ था एंड कंट्रीज़ बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ में इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड रशिया इंडिविजुअल राइट्स सोशल पावर ये सब डिस्कस होने लगा था। इंडिया में भी राजा राम मोहन राय एंड डेरोजियो उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात की थी एंड मैनी अदर्स दे ऑल्सो डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप। सो इससे सोसाइटल चेंज आने लगा, पीपल में चेंज आने लगे। नॉट एवरी वन इन यूरोप दे वॉन्टेड अ कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन बट देर वर मैनी पीपल राइट। सो जो रिस्पॉन्सेस थे इट वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड कि सम चेंज वॉज नेसेसरी बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट, कि उनको लगा कि हाँ कोई चेंज तो नेसेसरी है ही। अब जिसको ऐसा लगता था कि हाँ हम देखकर ऐसे चेंज कर सकते, बहुत सारे जन ऐसे चेंज चाहे बट नॉट अकॉर्डिंगली लाइक प्रॉपर चेंज। सम वर कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स किसको कहेंगे, पर्सन हु चेंज वैल्यूज़, वो कंजर्वेटिज्म होते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, लाइक हम बोले वैसे ही चेंज होने चाहिए। लिबरल्स, लिबरल्स वर द मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, हम बोल सकते हैं लिबरल या तो ऐसे बोल सकते रेडिकल्स वर द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और लिबरल्स मतलब एकदम लीनियंट होते, उसको हम लिबरल्स बोल सकते हैं राइट। सो और ये टर्म जो है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि उसके वजह से रशिया में रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, सोशलिज्म जो है वो कैसे मोस्ट पावरफुल आइडियाज़ बन गए टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स क्या चाहते थे, वो ऐसा चाहते थे कि विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, जो सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे दे वांटेड अ नेशन कि वो हर एक रिलीजन को टॉलरेट करे। वी शुड रिमेंबर कि एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट ऑलरेडी करते ही थे, डिस्क्रिमिनेशन वाज कैरिड आउट इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर राइट। जैसे कि ब्रिटेन थे तो वो लोग चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करते थे, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथलिक चर्च, वैसे करके। लिबरल्स जो थे उन्होंने डिनास्टिक रूलर्स की अनकंट्रोल पावर जो है वो उसको अपोज कर रहे थे। क्या अपोज किया था, याद रखना, लिबरल्स वर अपोजिंग पावर ऑफ डिनास्टी, देन दे वांटेड इलेक्टेड पार्लियामेंट राइट। सो they argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials। तो वो चाहते थे कि उनको इलेक्टेड पार्लियामेंट चाहिए, वेल ट्रेन जुडिशरी चाहिए सो दैट जस्टिस दे सके और वो इंडिपेंडेंट हो। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, अभी डेमोक्रेट्स नहीं बने थे, डेमोक्रेसी नहीं मिली थी। देन टू they did not believe in universal direct franchise, मतलब right to vote, right of every citizen to vote, उसमें वो बिलीव नहीं करते थे। एंड वो ऐसा मानते थे कि जो दे फेल्ट कि मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, मैन ऑफ प्रॉपर्टी जिसके पास प्रॉपर्टी हो उसको ही वोटिंग राइट्स देने चाहिए एंड वुमेन के लिए तो नो वोटिंग। सो याद रखना, लिबरल्स क्या अपोज करते थे, पावर ऑफ डिनेस्टिक रूलर्स। लिबरल्स को क्या चाहिए था, दे वांटेड इलेक्टेड पार्लियामेंट, दे वांटेड प्रॉपर वेल ट्रेन जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स हो ताकि पार्शलिटी ना हो सके।
फिर वो लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में नहीं मानते थे, मतलब नो राइट टू सिटीजन, एंड वो लोग ऐसा मानते थे कि मैन विथ प्रॉपर्टी ओनली हैव द राइट टू वोट। फिर वो लोग ऐसा मानते थे कि वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहिए था। ये लिबरल्स थे, याद रखना। नेक्स्ट इज़ द रेडिकल्स। रेडिकल्स के हम बारे में पढ़ेंगे तो रेडिकल्स वांटेड अ नेशन जिसमें गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी, जिसमें गवर्नमेंट की मेजॉरिटी जो हो, कंट्री का पॉपुलेशन जो बोले मेजॉरिटी, उसमें वो रेडिकल्स करना चाहते थे। जिसमें मैनी सपोर्टेड वुमेन सफरेज मूवमेंट्स, जिसमें वुमेन को भी राइट्स दी थी। लिबरल्स के जैसे ये लोग भी प्रिविलेजेस जो लैंड ओनर्स को, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को, जो डिनेस्टिक रूलर्स जो सब थे, इसको ये लोग भी अपोज करते ही थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ऑलरेडी है तो उसको वो लोग अपोज नहीं करते थे। बट डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। प्राइवेट प्रॉपर्टी खुद की हो वो कुछ नहीं, लेकिन थोड़े ही पीपल के पास खुद की प्रॉपर्टी हो, बाकी के पास नहीं, तो उसमें वो लोग अपोज करते थे, राइट। सो रेडिकल्स दे वर बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। उन्होंने वुमेन्स राइट टू वोट को सपोर्ट किया था। देन दे अपोज प्रिविलेजेस ऑफ लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, बट दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। बट अगर थोड़े जन के हाथ में ही प्रॉपर्टी है तो उसमें उनको प्रॉब्लम थी, तो दैट वर द रेडिकल्स। कंजर्वेटिव्स के बारे में अगर हम पढ़े तो कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव्स जो थे वो तो अपोज करते थे रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों को, मतलब अपोज करते थे इन द सेंस उनका बिलीफ जो था वो पूरा डिफरेंट ही था फ्रॉम रेडिकल्स एंड लिबरल्स से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव्स जो है उनको भी थोड़ा माइंड ओपन ब्रॉड करना चाहिए था, बिकॉज दे ऑल्सो नीड अ चेंज, राइट। सो 18th सेंचुरी में क्या था, कंजर्वेटिव्स हैज़ बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। उनको सबसे पहले तो चेंज ही नहीं चाहिए था, राइट। 19th सेंचुरी में उन्होंने थोड़ा चेंज तो एक्सेप्ट कर दिया, बट दे बिलीव दैट पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। वो बोलते थे चलो चेंज तो लाएंगे लेकिन पास्ट को हम भूल नहीं सकते, एंड ये जो चेंज है वो धीरे धीरे ही लाएंगे, इट शुड बी अ स्लो प्रोसेस, राइट। तो याद रखना है कंजर्वेटिव्स का बहुत कम है कि वो लोग पहले से रेडिकल्स और लिबरल्स को अपोज करते थे, तो भी कंजर्वेटिव्स को अपने माइंड्स ओपन करने ही थे, बिकॉज फॉर चेंज 18th सेंचुरी में तो वो लोग आइडिया ऑफ चेंज को बहुत अपोज ही करते थे। 19th सेंचुरी में वो लोग मान भी गए, बट ऐसा मानते थे कि पास्ट हैज टू बी रिस्पेक्टेड एंड जो चेंज है वो बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के हिसाब से ही जाएगा, राइट। सो such differing ideas about societal change clash during the social and political turmoil। turmoil मतलब disturbances के टाइम जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुई। The various attempts at revolution or national transformation in the 19th century, it helped define both the limits and potential of this political tendency। क्योंकि people एक दूसरे को अपोज करने लगे, जैसे कंजर्वेटिव्स जो थे वो तो पहले से लिबरल्स और रेडिकल्स को अपोज ही करते थे, राइट। So that was about the liberals, radicals and conservatives. Now next topic is the industrial society and social change। अब ये political trends जो थे, जो changes हमने देखे liberals, radicals, तो it was a sign of new time कि एक changes आएंगे, किसमें economic and social changes आएगी, and it was a time जहाँ पे new cities came up एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स डेवलप हुए, रेलवेज एक्सपांड हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या होगा, इंडस्ट्रीज व सेटअप, मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज व सेटअप, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन दे वेंट टू द फैक्ट्रीज, लाइक दे स्टार्टेड वर्किंग टू द फैक्ट्रीज। वर्कर्स जो थे दे वर फन, ऑफकोर्स वो लॉन्ग ही थे, वेजेस बहुत कम थी उसके हिसाब से, अनएम्प्लॉयमेंट तो चल ही रहा था, जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम थी तो तब जॉब नहीं मिलती थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम तो थे ही, बिकॉज टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली, तो घर की प्रॉब्लम, सैनिटेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं थी। उसमें लिबरल्स और रेडिकल्स ने क्या सोचा कि इसमें हमें सोल्यूशन लाना है, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही उसका सोल्यूशन हमें लाना है, उसकी उन्होंने बात की, बिकॉज दे वांटेड चेंज, राइट। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज जो थे
वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑल इंडस्ट्रीज जो थे खुद की प्रॉपर्टीज थी। लिबरल्स और रेडिकल्स दे वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स ओनली, उनके पास भी खुद की प्रॉपर्टी थी। दे वर द एम्प्लॉयर्स, दोज हु वर हायरिंग एम्प्लॉयज इन देयर फैक्ट्रीज, इन देयर कंपनीज, हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स। दे फेल्ट कि ये एफर्ट जो है उसको इनकरेज करना चाहिए, सो दैट उसका बेनिफिट जो है वो पूरे इकोनॉमी में हो, एंड हेल्दी सिटीज़न बने, एंड सिटीज़न जो हो वो एजुकेटेड हो, राइट। एंड जो प्रिविलेजेस को अपोज करेगा, द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी दैट इज़ द हाइएस्ट क्लास हेड बाय बर्थ, दे फर्मली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। मतलब अगर प्रिविलेजेस की बात करें, ये हायर क्लास की बात करें, तो वो क्या बिलीव करते थे इंडिविजुअल एफर्ट में, लेबर और एंटरप्राइज। If freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believe कि societies would develop। वो लोग ऐसा हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलना चाहिए, अगर पुअर का पुअर पीपल उसको भी काम मिलना चाहिए, एंड दोज विथ कैपिटल जिसके पास पैसे है उसको तो ऑपरेट करना ही चाहिए बहुत अच्छे से, तो ही तो सोसाइटी आगे बढ़ सकेगी। बहुत सारे वर्किंग मैन एंड वुमेन जो थे, दे ऑल्सो वॉन्टेड चेंजेस इन द वर्ल्ड। उन्होंने रैली स्टार्ट की अराउंड लिबरल्स एंड रेडिकल्स 19th सेंचुरी में कि हम उनका साथ दे रहे हैं, बिकॉज दे वर वर्किंग फॉर द सोसाइटी। बहुत सारे नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, उनको रिवॉल्यूशन चाहिए था टू पुट एन एंड टू दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो यूरोप में ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गई थी इन 1815 में, राइट। फ्रांस में, इटली, जर्मनी एंड रशिया में दे बिकेम रिवॉल्यूशनरीज। रिवॉल्यूशन क्या है, जनरली किसी के अगेंस्ट हम लड़ रहे ग्रुप फॉर्म करके कि हमें कुछ करना है, और वो सीखकर कि हमें कोई चेंज चाहिए तो उसके लिए रिवॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, एंड देन उसको देखकर दूसरी कंट्री भी उसको एस्टेब्लिश करती है। नेशनलिस्ट जो थे, दे टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन। हमें नेशन बनाना है जहाँ पे हर एक सिटीज़न के पास इक्वल राइट्स हो, राइट। आफ्टर 1815 गुसेपी मैज़िनी जो था, ही वॉज एन इटालियन नेशनलिस्ट। ही कंस्पायर्ड विथ अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। उसको इटली में पावर चाहिए था। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रेड हिज राइटिंग्स ऑल्सो। ये सब भी हुआ था, राइट, जो भी मैंने पढ़ लिया। नेशनलिस्ट जो थे, दे वर टॉकिंग अबाउट टू क्रिएट नेशन जिसमें इक्वल राइट सबको मिले। सो दैट वाज अबाउट द पार्ट 1। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट in the next video. Thank you for watching my video.